Yes, students, my name is Nusa. I will study today. We will study today the topic आज़ादी, freedom. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है आज़ादी, चैप्टर आज़ादी है, ये पढ़ेंगे आज हम। और इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि आज़ादी वास्तव में है क्या। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी लाइफ के अंदर हम आज़ादी किसी और चीज़ को समझ लेते हैं, लेकिन आज़ादी कुछ और ही होती है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कभी कभी हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होता कि यदि आपको अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता। जब कभी आपको कोई टोकता है तो आपको बुरा लगता है, आप शायद नाराज भी होते होंगे। आप पर किसी तरह का बंधन ना होता तो आप अपनी मर्जी के मालिक होते, जैसा आप चाहते हैं वैसा करते हैं, जहाँ घूमना फिरना चाहते हैं इच्छा अनुसार वही करते हैं। लेकिन आप यह भी जानते हैं कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी ज़रूरी है, कुछ बनने के लिए अनुशासन डिसिप्लिन ज़रूरी है। आज जिसे आप आज़ादी समझ रहे हैं वह केवल अनुशासन के अभाव में बंधन बन सकता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, इसके बारे में हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी वास्तव में है क्या रियलिटी में। तो यहाँ पर एक तो उस्ताद हैं और दूसरे उनके शागिर्द। तो उस्ताद और शागिर्द के बीच में आपस में दोनों में बात हो रही है। तो जो शागिर्द है स्टूडेंट्स, वो यानी कि स्टूडेंट जो छात्र है उसका, वो पूछता है दर्जी से। तो दर्जी है और दर्जी का जो छात्र है वो उससे काम सीख रहा है। तो काम से वो कहीं ना कहीं उकता जाता है अपने काम से। तो काम से जब वो उकता जाता है तो वो चाहता है कि जाने कि मैं काम छोड़ के यहाँ से चले जाऊँ और ये काम मुझे सीखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो ये क्वेश्चन अपने उस्ताद से पूछ रहा है। तो उस्ताद, ये आज़ादी क्या होती है, पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। वह चरागाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है, या सूरज में घोंसला बनाने को उड़ जाती चिड़िया, या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ियाँ। तो वो कह रहा है कि चरागाह में अगर कोई बछड़ा इधर से उधर घूम रहा है और मतलब वो कहीं पे भी चला जाता है, जंगल में चला जाता है, कहीं पे खेत बगानों में चला जाता है, क्या वो सही है? क्या सूरज में अगर कोई चिड़िया है वो सूरज में घोंसला बनाने के लिए जा रही है और सूरज में तो घोंसला पॉसिबल ही नहीं है, क्या वो अगर वो चाहती है सूरज में घोंसला बनाने, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। उत्तर दिशा में सीटी बजाती दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ियाँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो कवि है वो साउथ में रहता है। तो साउथ से वो जो रेलगाड़ी है वो ऊपर की तरफ ही आती है, नीचे क्योंकि समुद्र है, समुद्र में तो जाएगी नहीं। तो वो ये कह रहा है कि अगर ये गाड़ी उत्तर की तरफ जाए, आई मीन यानी कहीं पे भी जाती रहे, इधर से उधर घूमती रहे और उसका कोई डेस्टिनेशन, कोई उसका मतलब यानी कि मंजिल ना हो, क्या वो सही है? या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसकी कामना करता है वह लैंप पोस्ट और निश्चित नींद। तो एक मुसाफिर है स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो मुसाफिर, मंजिल तो उसकी बहुत दूर है लेकिन रास्ते में उसे एक कोई लैंप पोस्ट मिलता है। वहां पर वो रुक के थोड़ी सी नींद ले लेता है। क्या वो, अगर वहां पर नींद उसने ली और वो रोशनी के नीचे बैठ गया, तब क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? तो वो नहीं पहुंच पाएगा अपनी मंजिल पे। उसे क्या वहां रुकना सही है या नहीं है? तो उसका जो टीचर है फिर वो उसको जवाब देता है यहाँ पर, या फिर अनंत कपड़े शाश्वत रूप से गतिमान पहिए और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। तो यहाँ पर ये जो शागिर्द है वही पूछ रहा है कि ये जो कपड़े मैं सी रहा हूँ, तो क्या मैं इन्हें छोड़ दूँ, क्या मैं इस मशीन चलाने को छोड़ दूँ और ये इस सुई से क्या मेरी मुक्ति अगर हो जाए तो जाने के क्या मैं आज़ाद हो जाऊँगा? तो फिर उसका जो उस्ताद है यानी कि जो उसका टीचर है वो बताता है कि दर्जी ने जवाब दिया, आज़ादी का मतलब भूखे को खाना प्यासे को पानी। तो उसने ये सिंपल तौर पे कहा कि भाई आज़ादी वो चीज़ है कि अगर किसी कोई व्यक्ति भूख से मर रहा है तो अगर उसे खाना मिल जाए तो वो आज़ाद हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा। प्यासे को पानी, अगर कोई आदमी प्यास से मर रहा है, प्यासा है बहुत ज़्यादा, उसे पानी मिल जाए तो पानी उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह ठंड से ठुठुरते को ऊनी कपड़ा, अगर कोई व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो कपड़े हैं, गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े। तो यानी कि अगर वो मिल जाए तो उसे ठंड से ठिठुरने से बच जाएगा और वो मरे, मतलब आई मीन यानी कि मृत्यु नहीं होगी उसकी। नहीं तो ठंड से मर भी सकता है इंसान। और आज़ादी थके मांदे को बिस्तर, अगर कोई थका मांदा बहुत ज़्यादा है और उसे बिस्तर मिल जाए तो वो उसके लिए आज़ादी है। आई मीन यानी कि उसे थके मांदे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसके लिए बिस्तर है। तो आगे कहता है कवि कि आज़ादी, आज़ादी कवि के लिए शब्द है और शिकारी के लिए तीर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, कवि ये कह रहा है कि अगर कोई कवि है और उसके पास शब्द नहीं है तो वो अपनी कविताएं कैसे लिखेगा अगर उसके पास शब्द ही ना हो? शिकारी के लिए तीर, तो शिकारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जंगल में गया शिकार करने के लिए और तीर उसके पास है नहीं, तो यानी कि वो खुद ही वो खुद ही शिकार बन जाएगा किसी और का, किसी जानवर का। तो इसलिए उसे तीर की बहुत सख्त जरूरत है। तन्हाई के मारे के लिए महफिल, अगर कोई व्यक्ति तन्हा है और
तन्हा व्यक्ति के लिए जो महफिल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तन्हाई के मारे के लिए। तो इसी तरीके से डरे हुए को पना, डरे हुए को पना। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई व्यक्ति डरा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, तो किसी से डर रहा है वो, तो उसे भाग के कहीं जाता है, कहीं से पनाह मिल जाती है, कहीं से कोई बचा लेता है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए क्या है उस टाइम, तो उसके लिए पनाह ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से आज़ादी यानी अज्ञानी को ज्ञान। तो आज़ादी जो है, अगर कोई अज्ञानी है उसे ज्ञान मिल जाए तो वो आज़ाद हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति गुलाम है और वो पढ़ लिख जाए, कोई बच्चा मतलब पढ़ लिख जाए तो जाने कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। अज्ञानी को ज्ञान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से। और जब वो ज्ञान हासिल कर ले तो ज्ञानी को कर्म, तो उससे क्या करना पड़ेगा, कर्म भी उसे करना पड़ेगा। ज्ञानी को कर्म की बहुत सख्त जरूरत है, और कर्मठ को बलिदान। फिर जब हम कोई कर्म करेंगे तो हमें उसको क्या करना, अपना समय का बलिदान देना पड़ेगा। तो कर्मठ को क्या करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, और बलिदानी को जीवन, और बलिदानी को जीवन की भी जरूरत है, तभी वो कामयाब हो पाएगा। तो इसके बाद जो पोएट है वो ये कह रहा है कि पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा, सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो कवि है वो ये कहना चाह रहा है कि जो अगर कोई व्यक्ति कपड़े नहीं सीता तो वो पहनेगा क्या। तो पहनने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं होंगे अगर जो है ना दर्जी हमारे कपड़े नहीं सिएगा। तो इसलिए कपड़े सिलने जरूरी हैं, तभी तो हम पहन सकेंगे। इसी तरीके से वो आगे कहता है कि आज़ादी, आज़ादी वह फसल है जिसे जिसे बोने वाला ही काट सकता है, वह रोटी है जिसे मेहनती खा सकता है। तो अगर हम स्टूडेंट्स, खेतों में जो किसान है अगर वो फसल बोएगा नहीं तो वो काटेगा क्या। तो फिर तो जो है ना कि झाड़ झंकार वहां पर उग जाएगा, और जाने के खेतों में कुछ भी नहीं उगेगा, बंजर हो जाएंगी जमीन। तो अगर हम फसल बोएंगे तभी तो काट सकेंगे। और वह रोटी है जिसे मेहनती खा सकता है। अगर आप रोटी घर पे आपकी माता जी रोटी बनाएंगी तभी तो आप खा पाएंगे। और अब सपोज करोगे जाने कि आप रोटी ना बनाए तो खाली आटा तो हम खा नहीं सकते, तो हमारे हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जाने कि जब हम मेहनत करके आटा गूंदे फिर रोटी बनाएं और उसे फिर तभी हम उसे खा सकते हैं, बिना उसे प्रोसीजर को पूरा कर नहीं सकते। तो वह कपड़ा है जिसे दर्जी पहन सकता है। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि दर्जी कपड़ा तभी पहन पाएगा जब वो उसे सिएगा, नहीं तो उसे जो है कि उसके पास कपड़े ही नहीं रहेगा। तो कपड़े नहीं रहेंगे तो वो पहनेगा क्या। तो यह कहकर दर्जी फिर से कपड़ा सीने लगा और शागिर्द की उलझन दूर हुई और वह सुई में धागा पिरोने लगा। कहने का ताल्लुक यह है कि जो शागिर्द है अब उसके बात पूरी तरीके से समझ में आ गई कि अगर मैं यहाँ पर मेहनत करूँगा तो तभी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। आई मीन यानी कि मैं कपड़े सीऊंगा तो तभी मैं उस कपड़े पहन भी पाऊंगा और लोगों को भी पहना पाऊंगा। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगा हुआ है, तो सभी लोग जो है ना मेहनत कर रहे हैं, तभी समाज हमारा आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कवि ने ये मेन बात हमें समझाने की कोशिश करी है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट तभी आज़ाद होगा अगर कोई व्यक्ति 10 क्लास में है, सॉरी, कोई स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहा है और 10th क्लास में जो है ना कि वो स्टडी ना करे तो वो जाहिर सी बात है वो फेल होगा। लेकिन अगर वो मेहनत करता है तभी वो पास हो पाएगा। तो यानी कि मेहनत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप मेहनत करेंगे तो हर चीज़ में आप सफलता पा सकते हैं। तो तो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो वो हम करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ऑब्जेक्टिव, लास्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर में क्वेश्चन ये आ गया। देखिए, नन्हे से बछड़े द्वारा उछल कूद मचाना से कवि का क्या आशय है। यानी कि वो भयभीत होकर जीना, उन्मुक्त और श्रृंखलित होना, इच्छा को प्राप्त करना, दिशा ज्ञान प्राप्त करना। स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये इसका आंसर है उन्मुक्त और श्रृंखलित होना। आई मीन जो नन्हा सा बछड़ा है वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, तो वो ये बताना चाह रहा है कि वो अपनी मर्जी से कर रहा है, वो एक तरीके से ये बताना चाह रहा है। दूसरा हमारा अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होना, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना, ये स्टूडेंट्स क्या आंसर है इसका। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय नहीं है, इसे छोड़ते हैं। आजादी का मतलब क्या है। देखो, आजादी का मतलब कुछ भी करने की छूट, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति, उशंकृत स्वच्छंद होना, कर्म से मुक्ति। देखो, सबसे भी जो मेन हम आजाद तब होंगे जब हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान होगा। यानी कि रोटी भी होनी चाहिए, कपड़ा भी और मकान भी रहने के लिए। तो इसका मतलब जो अभी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, अगर यदि उनकी पूर्ति हो जाए तो हम तब आजाद कहलाएंगे। तब तक हम आजाद नहीं हो सकते जब तक हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो। तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन भी है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, ये है।
तो जो कपड़े नहीं सिएगा पंक्ति से क्या आशय संकेत करती है?